हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम अभी चल रहा है। यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एग्जाम के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको 2 अंक वाले में पूछा गया। आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है उसको भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इसका। तो आपसे कुल मिला के 2 अंक वाले 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो हम आपको सब क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करा देंगे। जिन स्टूडेंट का गलत हुआ होगा तो सीख जाएंगे। फाइनल एग्जाम में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ है, द्विघात समीकरण का उपयोग करते हुए दिए गए समीकरण का हल निकालना है, यानी कि मूल्य निकालना है। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, एक्स स्क्वायर आपका है प्लस में 6x प्लस में है आपका 5 इक्वल में है 0। उपयोग किसका करना है? तो उपयोग करना है द्विघात समीकरण का उपयोग करते हुए बोला गया निकालने के लिए। बिल्कुल हम निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण उसी का करते हैं जिसमें हम लोग डी निकालते हैं। यहाँ जो आपका a का वैल्यू होगा 1 होगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होता है। b का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा, जो कि ये है। और c का वैल्यू कितना होगा आपका 5 होगा, जो कि अचर मान होता है। फिर निकालते हैं हम d, जिसको कहते हैं हम विवेचक कहते हैं या विभक्तर भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डायमेंशन बोली जाती है। फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख दीजिए b का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना आपका 5 है। ये आपका 36 माइनस 4 5 जा 20, आपका हो जाएगा ये 16 निकल के आ जाएगा, यानी कि निकल के आ गया आपका 16। कितना निकल के आ गया आपका 16, निकल के आ गया आपका डी का वैल्यू। इसीलिए क्या निकालना है, इसका निकालना है हल। इसीलिए हम निकालेंगे हल। देखिएगा यहाँ पे हल को हम मूल भी कह सकते हैं। चलिए हल लिखते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। इसी को द्विघात सूत्र भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मान डाल लीजिए सबका। फॉर्मूला से माइनस बी का वैल्यू कितना प्लस 6 है, प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आपका 1 है। फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 6 प्लस माइनस हो जाएगा आपका 4। चूंकि ये जो है 16 जो दिख रहा है उसका वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, मटा में हो जाएगा आपका 2। द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, 2 बार आंसर निकलेंगे। तो क्या क्या निकलेंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर लीजिएगा। पहले आंसर कहिए अल्फा, तो माइनस 6 प्लस में 4/2, और दूसरा आंसर कहेंगे हम लोग बीटा, तो लिख दिया माइनस 6 माइनस 4/2। क्या किया हम, यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ पे कर दिया माइनस। यहाँ जोड़ दीजिए तो 4 में से 6 घटेगा, बचेगा -2 बटा 2, कट हो जाएगा यहाँ पे -1। और यहाँ जो हो जाएगा आपका वो दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा -10 बटा 2, निकल के आ जाएगा -5। इसीलिए आप फाइनली कह सकते हैं, इसीलिए हल जो होगा वो आपका -1 आपका -5 होगा। यही हो जाएगा पहला का आंसर। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन जो है आप सेम ऐसे ही बनाइएगा। कोई भी थोड़ा सा भी नंबर कट नहीं सकता, नहीं कर सकता। आपको 2 में 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चाहे तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, नहीं भी काटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। इतना क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको साफ और देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट। और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन में आपका औसत दशमलव दिया गया, यानी कि 0.6 के ऊपर रैंकिंग है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। कहा गया उसको P बटा Q के रूप में बदलिए। बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पे बदल के दिखा देंगे। चलिए देखिए, इसका 2 प्रोसेस है।
एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, एक बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस की बात कीजिएगा तो आंसर दे, क्वेश्चन देख के आंसर, इसका आंसर 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3। अब कहेगा सर आपको तो पता है, आप लगता है याद किया। हमने याद नहीं किया, आपने हम बताएंगे आपको, आप भी कहिएगा देख के आंसर। फिलहाल क्वेश्चन देखिए, आपका 0.6 के ऊपर रैंकिंग है, इसको P/Q यानी कि बटा बदलना। देखिए प्रोसेस में कैसे बनता है इसको देख लीजिए। क्लास 9th का ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार से। माना कि एक सवाल मान लीजिए 0.666 अनंत बार, कितनी बार? अनंत बार, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पे दशमलव के बाद कितने प्रकार के अंक आ रहे हैं बार बार। दशमलव के बाद जो प्रकार है वो एक ही तरह का अंक, एक ही प्रकार का अंक बार बार आ रहा है, इसीलिए एक पे उतना ही जोड़ दीजिए, यानी कि एक पे एक जीरो, मतलब कितना हो गया? 10। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना किए तो आपका 10, एक से हो जाएगा आपका 10 गुना में 0.666, ये 6 अनंत बार है। मर्जी कर रहा है 10 बार लिखने का, 10 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 एक जैसे आप गुना कीजिएगा दशमलव यहाँ से उठेगा, घटक के यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 6.666। यहाँ 3 बार लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार समीकरण एक में रहेगा उतनी बार लिखिएगा तो बेहतर होगा घटाने में। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। ये आपका प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अभी हम शॉर्ट बताएंगे आपको, बिल्कुल आसान लगेगा, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव में करेंगे, ठीक है, ऐसा काम। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लीजिए, 10x इक्वल में 6.666 डॉट डॉट, मतलब बहुत बड़ा 6 है। यहाँ आपका x 0.666, ये भी बहुत बार है, दोनों अनंत बार है। माइनस माइनस से तो आपका 9x होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 0.000 दशमलव, हो जाएगा 6, दशमलव का 0 कोई वैल्यू होता नहीं। तो यहाँ जो आपका बच गया वो बच गया आपका, देखिएगा 9x इक्वल बच गया आपका 6, तो x 6/9 माइनस 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, x बराबर, यही आपका आंसर। ठीक है ना? अब जब ये आंसर आ गया तो देखिए हम शॉर्ट में कैसे बताएंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस में आपको हम शॉर्ट में आंसर बता देंगे। तो बस यहाँ पे देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए शॉर्ट में क्या करते हैं, 0.6 ये आपका, 0 के यहाँ पर 0 लिखिए, दशमलव के यहाँ पर प्लस लिखिएगा, प्लस कर दिए। 6 है, कितने तरह का अंक है? एक ही तरह का अंक है, उसके बटा में एक बार 9 डाल दीजिए। जितने तरह का अंक होगा, अगर यहाँ पे होता 6 2 होता, दोनों को ऊपर लगा तो 2 बार 9 डालते। क्लियर है? अब भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 0 के साथ जोड़िएगा तो क्या रहेगा आपका? 6/9 ही ना रहेगा। काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 2/3 इसका आंसर। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे करेंगे। हम आपको बताया था ना कि पहले ही हम आंसर दे, क्वेश्चन दे के आंसर कर लेंगे, क्योंकि हमको पता था कि 0 और 6 जब जोड़ेंगे तो कुछ होगा 6/9 और दोनों 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2/3। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है सबका क्वेश्चन नंबर 2? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 3 नंबर। चलिए इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं साफ और देख लेंगे आप बस जस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। जब आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप एग्जाम दे के आएंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा, है ना। कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो यहाँ बस मिला लीजिएगा, सीख लेना है। और अगली बार जब एग्जाम होगा, यानी कि फाइनल एग्जाम जब होगा, उसमें आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। चलिए क्लियर है इतना? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कहा गया सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कैसे करेंगे देखते रहिएगा, यहाँ बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करना यहाँ पे है, इसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि अपोजिट मानना पड़ता है, माना कि क्या आपका 5 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या। क्या माने यहाँ पे? परिमेय संख्या है। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ भाषा लिखना पड़ता है। देखिएगा कुछ नियम फॉलो करेंगे, नियम को फॉलो करने के बाद देखिएगा ये बिल्कुल साधारणता आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
फिर मान लिया यहाँ पे, मान लिया कि ये क्या आपका परिमेय संख्या, इसको अगेन फिर से मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मान लेते हैं कि x बराबर जो है ना वो आपका 5 प्लस रूट थ्री है, यानी कि 5 प्लस रूट थ्री का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है, x के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। क्या किया, हमने मान लिया। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ अपने से कीजिएगा तो दोनों तरफ करना पड़ता, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिएगा वर्ग करेंगे क्या आएगा निकल के, ठीक है, तो वर्ग कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, इक्वल में हो जाएगा आपका 5 प्लस में हो जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर यहाँ कर लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 a का स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 भी की जाएगा 10 रूट 3 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, 25 से 3 कितना होगा 28 प्लस में 10 रूट 3, समीकरण कर लीजिए इसको 2। क्लियर है, इसको एक बार मान लिया है परिमेय, मान लिए हैं, एग्जैक्ट परिमेय होता नहीं है, अपरिमेय ही होता है, लेकिन हम मान लिए। फिर आपका x बराबर में इसको कर लिए हैं और दोनों तरफ कर दिए हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर, यहाँ से आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इतना। अब बस समीकरण 2 पे चर्चा करेंगे और आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। समीकरण 2 पे बात कीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या 28 है, यहाँ पे कितना आपका, ये तो कोई पूर्णांक होगा, कोई भी संख्या हो सकती है, 28 का आपका परिमेय संख्या है और 10 रूट 3 में 10 का आपका परिमेय है रूट 3, इसको लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा समीकरण 2 में 28 का आपका, समीकरण 2 में 28 जो है समीकरण 2 में है ना, समीकरण 2 में 28 का आपका परिमेय संख्या, 28 का आपका परिमेय संख्या है एवं कितना आपका 10 रूट 3 ना, 10 रूट 3 में 10 रूट 3 में जो होगा आपका उसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो 10 रूट 3 में जो आपका 10 होगा, 10 रूट 3 में आपका जो 10 परिमेय 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं फाइनली, इसीलिए आपका देखिएगा एक परिमेय रहे या ये वाला परिमेय है और अपरिमेय बीच में गुना है, तो परिमेय गुना अपरिमेय का होता है आपका अपरिमेय होता है। जब ये पूरा अपरिमेय हो जाएगा तो एक परिमेय रहे दूसरा अपरिमेय रहे, बीच में प्लस रहे, तब भी क्या होता है अपरिमेय हो जाता है। इसलिए हम फाइनली कह सकते हैं 28 प्लस 10 रूट 3 अपरिमेय संख्या, क्या आपका अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्योंकि का अगर लिखना हो कारण तो लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय प्लस में अपरिमेय बराबर होता है आपका अपरिमेय, सिर्फ लिखना पड़ता है इसमें, आप इसे लिख दिया नीचे में। इसीलिए देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा तो कहता है परिमेय, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 कहता है अपरिमेय, ये निकल गया अपरिमेय और हम माने थे आपका परिमेय, अपना मानना हम समझ लेते हैं कि मेरा मानना क्या था, गलत था, तो आपका क्या होगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे समीकरण 3 समीकरण 2 का विरोध करते, क्या करते हैं, विरोध करती है, इसीलिए हम कहेंगे कितना था आपका 5 प्लस में रूट 3 एक क्या आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, यही आपका प्रूव कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या प्रूव हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर इतना, तो यहाँ पे कुछ किया नहीं गया, बस सिंपल सा एक भाषा है, आप अपोजिट मान लेंगे फिर उसको x में मानेंगे, ये किस में करेंगे x में, जब प्लस माइनस में रहेगा तब, अगर एक अंक में रहेगा तो उसको p बटा क्यूब मानेंगे कि वो p बटा क्यूब के बराबर है, फिर उसको हम लोग यहाँ पे वर्क कर दिया है जो आया समीकरण 2, समीकरण 2 के ऊपर कुछ चर्चा लिख देंगे और आपके आंसर का आगे निकल के आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, तो बस आप लोग बने रहेंगे आखिर तक, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताई जाएगी
और तो आप लोग क्लास को जो लाइक नहीं करेंगे क्लास को लाइक कर देंगे और स्क्रीनशॉट कर लिया करेंगे क्वेश्चन समाप्त होने के जस्ट बाद ही। मैं बोलने की बात नहीं पड़े बार बार कि हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक्टिव रहिएगा। आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि हाँ स्क्रीनशॉट भी लेना है, स्क्रीनशॉट की बारी आ गई है। चलिए हो गया साफ। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। फोन नंबर कहा गया यहाँ पे एक बहुपद दिए गए हैं के शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपका 4 है। तो कहा गया ए का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसानी पूर्वक ए का वैल्यू निकल जाएगा। आपका जो बहुपद है वो इस तरह से है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x है और माइनस में आपका 6 है, ये आपका बहुपद। फिर आपका जो शून्यकों का जो गुणनफल है क्या दिया हुआ आपको, गुणनफल दिया हुआ। देखिए आप हम लिख देते हैं गुणनफल। गुणनफल जो है वो आपका कितना है, गुणनफल आपका 4 है 4। तो ए का वैल्यू निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा। शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, चूंकि द्विघात बहुपद के शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। तो ये जो है ये आपका कितना है 4 है। शून्यकों के जो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सी बटा ए। कितना होता है, सी बटा ए होता है इक्वल में कितना आपका 4। सी का वैल्यू देखिए -6 है, -6 और ए का वैल्यू क्या खुद ए है, तो ए इक्वल में कितना आएगा आपका 4/1। मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए तो 4 इंटू ए इक्वल में जाएगा -6। तो ए बराबर हो जाएगा -6/4, कट जाएगा 2 दूना 4 2 3 6, निकल के आ जाएगा आपका -3/2। यही हो जाएगा ए का आंसर। पूरा कंसेप्ट क्लियर है। और शून्यकों का जब योग हो तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, उसको कहते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b बटा ए। अब वो जो -b होता है वो यहाँ x के बगल वाला होता है b, फिर चिन्ह जो होता है उस चिन्ह के साथ लिखते हैं। ये आपका 4 का आंसर निकल के आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो बस यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया यहाँ पे आपको परिमेय संख्या का समोच्च लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, प्राकृतिक संख्या का समोच्च। जैसे यहाँ पे क्या आपका x प्लस में 2y इक्वल में 9 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। प्राकृतिक संख्या का समोच्च लिखना है। प्राकृतिक संख्या समझ ही रहे, गिनती की संख्या कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मानना क्या है वो प्राकृतिक संख्या का क्या होता है 1 2 3 4, बहुत सारी संख्या होती है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक वैल्यू आप रखिए, कोई भी वैल्यू, इसको x वाला मानिए या y वाला मानिए। x रखिएगा तो y ऑटोमेटिक क्या होगा निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब x बराबर 1 रखते हैं, x प्लस में 2y इक्वल 9 है, या y की जगह पर चलिए 1 रख लीजिए, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। y की जगह पर रखते हैं, इसको मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y वाला मान लेते हैं। तो देखिए x प्लस में 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल 9। तो x प्लस में 2 इक्वल 9, तो x बराबर कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या का समोच्च हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब रख लेते हैं x से y की जगह पर कितना रख लेते हैं, ये सेकंड राउंड है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पहले एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। 2y इक्वल में कितना 9 है, तो x प्लस में 2 इंटू का लिखिएगा 2 लिखिएगा। अब कितना रखना 2 रख लेते हैं। आप चाहे तो x की जगह पे रख सकते हैं, चाहे तो y की जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखिएगा तो या तो x के सब में रखिएगा, या तो रखिएगा तो सब में y की जगह पे रखिएगा। y रख देते हैं, आसान हो जाता है यहाँ पे। तो x प्लस में हो जाएगा 4 इक्वल 9, तो x कितना होगा आपका ये 5 हो जाएगा, उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर अगला देख लेते हैं तीसरा। 3 रख लेते हैं यहाँ पे, y बराबर कितना रखना है 3 रखने पर, ऐसे लिख भी सकते हैं 3 रखने पर, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपका x प्लस में आपका हो जाएगा 2y इक्वल में 9, तो आपका x प्लस में हो जाएगा आपका 3 रखिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 9, तो x हो जाएगा आपका 3। इसलिए फाइनली आप कह सकते हैं समुच्च जो आपका आया, समुच्च जो होगा वो होगा आपका 7 5 3, 7 5 3। आप ये कर लीजिए आप आंसर। ठीक है इतना, और यहाँ पे 3 6 3 आ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या आएगा आपका 7 5 3 आएगा इस क्वेश्चन का। यानी x का वैल्यू रखिएगा, अगर आप 1 रखिएगा तो y का वैल्यू कुछ निकल के आएगा। अगर y का वैल्यू 1 आएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 7 आएगा। अगर y का वैल्यू आएगा 2, y का वैल्यू है 2,
तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 5 आएगा। अगर आप x का वैल्यू y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू आएगा आपका कितना, वो आएगा आपका 3। इस तरह से ये आपका फाइनल निकल के आ जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट तो सब लोग ले ही लिए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 नंबर भी 6 नंबर भी 7 सब क्वेश्चन इजी पूछा है और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या बोला गया आपका, 6 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पे p के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण का योग एक अद्वितीय है बताना है, यानी कि एक हल है, p का मान निकालना है। एक क्वेश्चन पहले हम आपको नोट करके दिखाते हैं। 4x प्लस में आपका py है और इक्वल में कितना आपका है, वो है आपका सॉरी प्लस में आपका है 8, प्लस में आपका है 8, इक्वल में है आपका 0। दूसरा जो इक्वेशन है वो आपका है 2x प्लस 2y प्लस में आपका कितना 4 है, कितना 2 है, इक्वल में आपका 0। बोला है केवल एक हल। तो केवल एक हल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है, देखिएगा यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यही होता है एक हल का। यानी कि p के जगह पे कितना लिखेंगे जो इसका केवल एक हल आएगा, यही बताना है। a1 जो होता है x के बगल वाले को a कहते हैं, y के बगल वाले को b कहते हैं। तो डबल a है, डबल b है, डबल c है, इसीलिए यहाँ पे a1 a2 हो जाता है। तो 4/2 होगा यहाँ पे। अब बराबर नहीं आपका हो जाएगा p/2। आप 2 से 2 काट सकते हैं नीचे नीचे, या नहीं काटना है तो आप 2 दूना 4 ऊपर काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मर्जी हो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका काम आसान ही कर देते हैं। ये 2 से 2 आप काट लीजिए, 2 दूना 4 गुना करके गुना कर लीजिएगा। तो p बराबर नहीं 2 दूना 4, यही इसका आंसर होगा। यानी कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए। सेम इसी पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया। चलिए आप देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यहाँ पे आपको निकालना है, इसका हल निकालना, ठीक है। समीकरण दिए गए हैं और इसका निकालना है हमें हल। इसका हल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया 2x प्लस में कितना आपका 3y और इक्वल में कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ 7 और में है आपका दिया हुआ दूसरा समीकरण 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y और इक्वल में आपका कितना, वो है आपका 11। तो इसको कर लेते हैं समीकरण 1, ऐसा कर लेते हैं समीकरण 2। और जो बिल्कुल इजी समीकरण हो उसके माध्यम से आप कर सकते, इसको बना सकते हैं। इसको कर लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से मल्टीप्लाई, ऐसा कर लीजिए, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा कैसे कर दिए, यहाँ पे देखिएगा 3 के 5 के बगल में कितना आपका 3 है, y के बगल में 3 यहाँ गुना कर रहे हैं, y के बगल में 5 है, इसको 5 कर दिए। इसको हम लोग कहते हैं लुप्तीकरण विधि। क्या कहते हैं, लुप्तीकरण विधि कहते हैं। उसी को लिख दीजिए समीकरण 1 गुना कितना से हो रहा है, गुना 5 से, अलग अलग चीज है प्लस कर दीजिए। और समीकरण 2 गुना कितना आपका 3 है, गुना कर लीजिए। 5 गुना 10 x प्लस में 5 से 15y 7 5 35, 3 से गुना कीजिए, 3 छक 18 x हो जाएगा, माइनस में 3 5 15y हो जाएगा, 11 3 आपका 33 हो जाएगा, बटा कीजिएगा, ये कट जाएगा आपका, दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 28 यानी कि 28 x हो जाएगा, बराबर जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा 68। और आपका यहाँ पे बटा कीजिएगा, ठीक है इतना, कोई पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 7 5 35, 6 3 18, ठीक है। चलिए x बराबर हो जाएगा आपका 68 बटा में कितना होगा आपका यहाँ पे उस पर कर लीजिए, तो आपका 28, दोनों में देखिएगा तो आपका 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ 4 से भाग कीजिए तो 4 7 7 हो जाएगा, 4 से भाग किया 4 4, यहाँ से हो जाएगा 2, 4 6 24, 16 यानी कि x बराबर आ गया 16 बटा कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है इतना। क्वेश्चन तो ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल में 7, 6x माइनस 5y इक्वल में 11, 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 छक 5 कितना 5 गुना 10, 5 से 15, 5 7 35, 2 छक
3 छक 18, 3 5 15, 11 से 33, कट जाएगा, 18 10 28, 5 3 8 68 है ना, काटिएगा, 4 से 4 7 28, 4 1 4, 4 6 24, 16, ठीक है, इतना क्लियर है। 4 से कटेगा तो 4 7 28 होता है ना, 4 7 28, 4 1 4, 2 बच जाएगा यहाँ से 28, तो 4 7 28 होता है, 17 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा किसका वैल्यू, तो वो निकल के आ जाएगा आपका y का वैल्यू। इसको कर देते हैं यहाँ से साफ और निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ निकालना होता है क्वेश्चन आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू, इसके निकालने की बहुत सारी विधियां होती है। आपका हो गया क्लियर, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या, x का मान लिख दीजिए, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण कितना, 2x प्लस में आपका 3y इक्वल में आपका 7 है, यहाँ 2 इंटू हो जाएगा आपका 17/7 प्लस में 3y इक्वल में कितना होगा आपका 7, गुना कर लीजिए, कितने होता है, 7 हो जाएगा आपका 34 बटा में 7 प्लस में आपका 3y इक्वल में कितना होगा आपका 7। अब क्या करते हैं, इसको कर लीजिए उस बराबर के उस पार, तो आपका हो जाएगा 3y इक्वल में 7 माइनस में हो जाएगा आपका 34/7 अपॉन 1 कर लीजिए, 3y 34, 3y इक्वल में माइनस कर लीजिए 5, 15 बटा 7, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, तो y का जो वैल्यू आया यहाँ पे वो आ गया आपका 5 बटा 7। इसीलिए नीचे में आप फाइनली कर लीजिएगा, इसीलिए आप कर सकते हैं x बराबर 17 बटा 7, आप y बराबर जो होगा आपका 5 बटा 7, यही कर लीजिए इसको फाइनल आंसर। क्लियर, इतना 5 से 15 कट गया। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसको बहुत ही आसानी पूर्वक हमें यहाँ पे सॉल्व कर दिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, आसान सा समीकरण होता है। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, वो भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे जल्दी से, ताकि हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलो, तो ये भी हो गया आपका साफ। यहाँ से जो क्लास में देरी से आए होंगे तो समझ लेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका सेंटर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम में दे चुके होंगे है ना, जिनका बाकी होगा सब लोग देखिएगा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे मूल ज्ञात के बिना द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उसका कहा गया मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। मूल हमें नहीं निकालना है, बल्कि मूल की जो प्रवृत्ति होगी, मूल जो कैसा होगा, वास्तविक समान, वास्तविक असमान या वास्तविक नहीं, उसको बताना है। तो चलिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं वो आपका 4x² है, प्लस में आपका 8x है, फिर आपका माइनस में कितना, माइनस में आपका 8x है, और आपका प्लस में आपका 3 है, इक्वल में आपका 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, बताना है मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो वो डिपेंड करता है डी पे, यानी कि विवेचक पे। निकाल लीजिए डी का वैल्यू, फॉर्मूला b² - 4ac, abc तो पता ही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। तो b का वैल्यू -8 - 8 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू आपका 4 होगा, c का वैल्यू आपका 3 है, तो जाएगा आपका कितना 64, प्लस में माइनस हो जाएगा 4 चौक 16, 16 तिहाई आपका हो जाएगा 48, घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा आपका 6 1 16, कितना निकल के आएगा यहाँ पे 16 निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा डी का वैल्यू 16 निकल के आया, वो +16 है -16, तो आप कहेंगे सर +16 आया, बिल्कुल +16 आया है। तो ये जो है वो डी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा, हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, डी बिल्कुल बड़ा है, इसीलिए इसका जो है मूल वास्तविक और क्या होगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, इसका मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, यही होगा इसका राइट आंसर।
क्लियर ना, यहाँ पे मूल्य नहीं निकालना है, बल्कि कह दिया पहले क्वेश्चन में बिना मूल्य निकाले हुए मूल्यों की जो प्रवृत्ति होगी उसको बतानी है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि मूल्य वास्तविक का होगा और समान होगा। अब यहीं पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, यहाँ पे एपी है, हमने एपी पूरा आपको पढ़ाया भी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बोला गया यहाँ पे एपी 3, 8, 13 तीन ही अंक से हम काम चला लेते हैं, 3, 8, 13 से ही काम चला लेते हैं। बोला गया यहाँ पे डॉट डॉट 15वां पद क्या होगा, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 15वां पद यानी कि 15वें नंबर पे क्या आएगा वो हमसे पूछा गया। आपको तो 5 अंक क्वेश्चन में दे ही दिया है ना। तो पहले पद को ए कहते हैं, उसका अंतर डी निकलता है, दूसरा मतलब पहला घटा के 5, एन का वैल्यू 15 और आपको निकालना है ए 15 का वैल्यू यानी कि 15वां पद। फॉर्मूला लगा लीजिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है आपका डी, ए 15 हो जाएगा 15वां पद। ए का वैल्यू कितना 3 है, प्लस एन का वैल्यू 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आपका, डी का वैल्यू आपका 5 दिखेगा, दूसरा में से पहला घटा के 5, 3 प्लस हो जाएगा 14 गुना 5, 14 पंचे 70 और 3 73, ये आपका निकल के आ गया। सेम क्वेश्चन हम आपको बताए होंगे, सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया। इसमें जो आपको बताई जा रही है, जो लगातार क्लास चलाई जा रही है, उस क्लास में आप रहे है ना, पूरा कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका एग्जाम। चलो दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे भी क्वेश्चन को देखना है और आगे भी क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा वो आपका 10। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, जो क्लास को लाइक नहीं करेंगे जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो अब जो देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका देखिएगा त्रिभुज चैप्टर से, थोड़ा ध्यान से, इसके लिए आपको बना देंगे हम डायग्राम। बोलेगा त्रिभुज एबीसी, बिल्कुल यहाँ पे हम एबीसी बनाने वाले हैं। तो ये रहा आपका एबीसी त्रिभुज एबीसी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा तो कहा है यहाँ पे पी क्यू जो है बीसी के समांतर है, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, थेल्स परिमेय लगाएंगे पी आर क्यू, थेल्स परिमेय का क्वेश्चन है ये। अब मान डाल लीजिए एपी बराबर बोला कितना 8 सेंटीमीटर, एपी ए से लेकर पी तक कितना है 8 सेंटीमीटर है, चलिए एपी लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर ये है। उसके बाद ए बी कितना बोला गया, यहाँ से लेके आता कितना 12 सेंटीमीटर, कहां से कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर बोला गया ए क्यू 3x, तो बोला गया और सी क्यू आपका x प्लस 2 है, तो सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना, x का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, ये आपका 8 पूरा आपका 12, ये कितना होगा आपका, तो 4 होगा, सीधा साधी नहीं, सीधी नहीं बोली गई है, निकाल लिया 4। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में आपका क्या 10, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, पी क्यू आपका समांतर है ए बी का, सॉरी बीसी के। देखिए क्वेश्चन में क्लियर दिखा दिया यहाँ पे, ये आपका समांतर, जब एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है किसी त्रिभुज में, तो वो जो बाकी जो दो भुजाएं बच जाती है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, ये कहा था थेल्स महोदय ने। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स परिमेय से, किससे, थेल्स परिमेय से। वो कहा था यहाँ पे क्या होगा, एपी बटा में हो जाएगा पी क्यू पी बी, यानी कि यहाँ इसके बटा में ये बराबर में ए क्यू के बटा में हो जाएगा आपका क्यू सी, हाफ हाफ कर लीजिए, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, बीच का होता है बराबर, मान डाल लीजिए एपी आपका 8 है, बीपी कितना आपका 4 है, ए क्यू आपका 3x है और ये आपका x प्लस में 2 है, काट जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा, पूरा कानी गुना कर लीजिए, अगर आप 3x को 1 से गुना कीजिए होगा आपका 3x बराबर 2 को इस दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 4, इसको लिया है बराबर इस पार, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3x माइनस हो जाएगा आपका 2x बराबर कितना होगा आपका 4, तो 3x में 2x घटेगा तो बचेगा x, बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में x का मान निकालने के लिए।
पूरा कंसेप्ट क्लियर है 10 क्वेश्चन का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को। ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हमको लगता है बहुत कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, क्योंकि आपको जो बताना है यानी कि जो बनाना है वो 30 में से 15 क्वेश्चन को ही बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको 15 क्वेश्चन छोड़ने होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन बताएंगे 11 नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिखता नहीं है। लेकिन अगर पूछा गया तो उसको तो सॉल्व करेंगे, और जिसको बनाने आता है वो बना दिया होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके बुक में क्वेश्चन नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। प्रैक्टिस में रहिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बोला गया आपको 11 नंबर क्वेश्चन में टेन थीटा इक्वल में आपका है एक्स बटा वाई। अब टेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। ऊपर वाला आपका लंब, नीचे वाला आपका आधार। क्या बच गया आपका, तो बच गया आपका कर्ण। निकाल लीजिए कर्ण। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में, तो लंब कितना आपका एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये तो रह जाएगा यहीं पर रह जाएगा, इसके आगे जाएगा नहीं। आपको बोला गया जो मान निकालने के लिए वो मान इस तरह से है, देखिए यहाँ एक्स साइन थीटा प्लस में वाई, इसका बोला गया वैल्यू निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे एक्स गुना, क्योंकि एक्स गुना में साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आपका एक्स है, एक्स और बटा, और कर्ण कितना आपका, यहाँ देखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई, गुना, क्योंकि आप इसका वैल्यू डालेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना आपका वाई है, वाई, और कर्ण कितना आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वाई है सिर्फ। आप देखिएगा यहाँ पे गुना कर लीजिए, एक्स को एक्स स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा पे वाई स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कर लीजिए भिन्न का जोड़, आपका एलसीएम कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा, इसे कट जाएगा तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको कर लेते हैं हम रूट में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा, जैसे उसको लिख लीजिए, जैसे ही रूट अंडर का आपका वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कैसे देखिए, अगर 3 हो तो 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 गुना में रूट 3, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। वही बात यहाँ की है, इससे कट जाएगा, जो बच गया आपका वो बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन को बनाए होंगे, बहुत सारे से नहीं भी बना होगा। तो बस यहाँ पे देखिए एग्जाम में आपको जब आएगा तो बहुत हंसी हंसी खुशी खुशी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि रहा है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 12 है। वहां भी मान निकालने वाला क्वेश्चन बोला है, तो ध्यान से देखिएगा मान कैसे निकलेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी। ये थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन 12 का सबसे पहला प्रोसेस की आपको मान याद होना चाहिए। तो देखिएगा आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका यहाँ से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो 12 नंबर में जो बोला गया उसको देख लीजिए। तो बोला गया 12 नंबर में साइन 30, क्या बोला गया, साइन 30 डिग्री प्लस में आपका टेन 45 डिग्री है, माइनस में आपका कॉसेक 60 डिग्री है, बटा में सब पर डिग्री है, सेक 30 है, प्लस में आपका कॉस 60 है, माइनस में प्लस में कितना आपका कॉट। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिए 8.3 8.2 में मिल जाएगा। साइन 30 मान डालिए 1/2 प्लस टेन 45 1/1 1 होता, कॉसेक 30 2/√3 पूरा का बटा
मान डालिए इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 होता है आपका 1/2, और 10 45 1, इसके बटा 1। ऊपर वाला भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 2 1√3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ज्यादा बड़ा मत कीजिए, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा √3, प्लस में हो जाएगा 2√3, माइनस में हो जाएगा कितना, तो इसे कट जाएगा तो 4 हो जाएगा पूरा बटा। यहाँ भिन्न का जोड़ कर लीजिए नीचे नीचे, तो √3 2 1 कैल्शियम हो जाएगा 2√3। सब क्वेश्चन बताया हुआ है, √3 से √3 कट जाएगा, बचा आपका 2 2 दूना 4, प्लस में 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और प्लस ये आ जाएगा आपका 2√3। इससे कट गया, कटने का ऊपर का बचा है उसको देखिएगा ध्यान से। ऊपर बचा आपका, देखिए √3 और 2√3 कितना है आपका, तो जाएगा आपका 3√3, और माइनस में कितना आपका 4 बटा, देखिए यहाँ पे √3 और 2√3 कितना होगा 3√3, उसको पहले लिख लेते हैं। आज 4 का आपका प्लस में 4 कर लीजिए। ऐसा इसलिए कर दिया ताकि दोनों का जो है ना तालमेल बैठ जाए, पहले रूट वाला बाद में गिनती वाला, यहाँ पे बाद में था, पहले कर लिया, प्लस में तो प्लस में, ये भी प्लस में तो प्लस में। हर का परिवर्तन कर लीजिए, तो √3 माइनस में 4 बटा में 3 √3 माइनस में 4। क्योंकि नीचे वाले अंक होता चाहिए, चिन्ह का होता बदल जाता है नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से। देखिए गुना कैसे करने वाले हैं हम, 3√3 से गुना किया, देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, तो 9 तिहाई हो जाएगा आपका 27। कितना होगा आपका 27 हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12 √3 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इससे गुना करेंगे तो 4 से इसको गुना कीजिए तो माइनस 4 तिहाई 12 √3, और माइनस माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस 4 चौक 16। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होता है a स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा आपका b स्क्वायर। 27 और 16 दोनों प्लस में जोड़ लीजिए, 6 7 13, 24 √3 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ ये हो जाएगा आपका 27, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 के 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 27 में से 16 घटा दीजिए, हो जाएगा आपका 11। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरलता पूर्वक। तो आज बस इतने ही रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको कंसेप्ट के साथ बताना है, तो टाइम तो बहुत सारा लगने वाला है इसमें। तो यहाँ पे जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ से आपको पूरी तैयारी आप बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।